हेलो एवरीवन, वेलकम टू AISP। इस चैनल में हम रिक्रूटमेंट और भर्ती के रिगार्डिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और हमसे इस तरह की भर्ती और रिक्रूटमेंट के अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे सभी अपडेट जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक NIT से आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 लेवल 12, assistant professor grade 2 level 10 and associate professor level 13 A2 in various department of the institute. Now डिटेल में वैकेंसी देखें तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 लेवल 10 यहाँ दिया गया है। किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी दिए गए, ये नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए। तो SC में 2 पोस्ट है, ST कैटेगरी में 1 पोस्ट, OBC की 1 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट एंड अनरिजर्व की 2 पोस्ट है। यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है नंबर, मीन्स ये इसका पहले भी नोटिफिकेशन आ गया है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर दिया गया है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग दिया गया। नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ये लेवल 12 के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। नाउ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखें तो लेवल 13 A2 है, सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फिजिक्स में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में है। नाउ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखें तो एक्सेप्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए तो देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर लेवल 10 के लिए देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD मांगा गया है, कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं एंड कोई क्रेडिट पेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 के लिए देखें तो PhD एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट में देखें तो 3 इयर्स आफ्टर PhD का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और देखें तो 6 ईयर का टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च डेवलपमेंट लैब्स और इंडस्ट्री में होना चाहिए एंड 20 क्रेडिट पॉइंट आपका होना चाहिए। नाउ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखें तो PhD एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 6 इयर्स आफ्टर PhD का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उनमें से एटलीस्ट 3 इयर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर विद एकेडमिक ग्रेड पे ऑफ ₹8,000 का होना चाहिए एक्सपीरियंस। और देखें तो 9 इयर्स का टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनमें से 3 इयर्स शुड बी आफ्टर PhD होना चाहिए एंड 3 इयर्स एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विद एकेडमिक ग्रेड पे 8,000 में होना चाहिए और टोटल 50 क्रेडिट पॉइंट आपका होना चाहिए। नाउ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखें तो फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए तो इस वीडियो को आप होल्ड करके इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी देखें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास एट द UG एंड PG लेवल में आपका होना चाहिए, यानी कि 60% अगर परसेंटेज में है तो 60 एंड CGPA में है तो 6.5 मिनिमम CGPA आपका होना चाहिए। विथ अ PhD इन रिलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग PhD आफ्टर डायरेक्टली ग्रेजुएशन कि जो आपने डायरेक्ट ग्रेजुएशन BTech के बाद PhD किया है फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विल आल्सो बी कंसीडर इफ द अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में देखें तो फर्स्ट क्लास एट द UG एंड PG लेवल उनमें 60% आपका होना चाहिए UG एंड PG में और 65 आउट ऑफ 10 CGPA होना चाहिए विथ PhD एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो फर्स्ट क्लास एट द UG और PG लेवल में होना चाहिए एंड PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखें तो फर्स्ट क्लास एट द UG PG एंड PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में। एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में देखें तो फर्स्ट क्लास एट UG PG एंड बस सिर्फ UG PG में होना चाहिए। नाउ प्रायोरिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दिया गया है तो अगर आपने UG PG PhD ऑल 3 डिग्रीज फ्रॉम IIT NIT और सेंट्रली फंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और सेंट्रली फंड इंस्टीट्यूट और IIM और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किया गया तो आपको एंड अगर आपने अब्रॉड से किया है वो भी वर्ल्ड QS रैंकिंग इंस्टीट्यूशन विद इन 500 में आती है तो आपको फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट के लिए प्रीफर किया जाएगा। सेकंड देखें तो अगर 2 डिग्री आप इनमें से UG PG PhD में से IIT NIT CFTI और CF और IIM से किया है तो आपको सेकंड में प्रीफर किया जाएगा। फिर थर्ड दिया गया UG डिग्री सिर्फ यहाँ से किया हो तो फोर्थ में देखें तो PG डिग्री IIT और NIT से किया हो और फिफ्थ में देखें तो PhD IIT से और NIT से किया हो और सिक्स में देखें तो डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में किया गया है। और भी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ अदर कंडीशन देखें तो क्रेडिट पॉइंट सिस्टम कैसे काउंट होगा आपका, तो अगर आपने 1 एक्सटर्नल स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और ऑनगोइंग और पेटेंट ग्रांट किया तो आपको
8 क्रेडिट पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट किया है तो 2 क्रेडिट पॉइंट्स, और अगर 5 लाख का कंसल्टेंसी है, अगर पीएच है करवाया है या थीसिस सबमिट किया है तो इस केस में 8 क्रेडिट पॉइंट्स पर पीएचडी स्टूडेंट्स को, पर पीएचडी स्टूडेंट आपके 8 क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। 1 जनरल पेपर पब्लिश किया तो 4 क्रेडिट, 1 कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट किया तो 1 क्रेडिट पॉइंट, और भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड एसोसिएट प्रोफेसर में। तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया गया। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो आपको प्रीफर किया जाएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन दिया गया है। तो अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जनरल कंडीशन देखें तो द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड ओनली ही, आपको ऑनलाइन करना है अप्लाई, एंड द एप्लीकेशन शैल बी रिक्वायर्ड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹2000 फॉर ओबीसी, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 1000 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, उसको ये एप्लीकेशन फी पे करना है। और भी कंडीशन आप यहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ हाउ टू अप्लाई कर देखें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट दिया गया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आफ्टर द अप्लाइंग द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा वहाँ पर सेंड करना है बाय पोस्ट द्वारा। ऑल पेजेस ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी नंबर्ड एंड साइन बाय द एप्लीकेंट, यानी कि हर पेज पर आपको नंबरिंग करना है एंड आपको हर पेज पर साइन करना है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी रिटन ऑन द फर्स्ट पेज पे, आपको उसको लिखना है ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद एंड इंडेक्स। ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर चेक लिस्ट दिया गया है बिफोर द आप सबमिट करते हो अलोंग विद हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर चेक लिस्ट दिया गया, उनमें से आपको डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। नाउ इंपॉर्टेंस डेट्स देखें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, ये 13 मार्च 2024 में आया था, एंड ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो 18 मार्च 2024 है, एंड क्लोजिंग डेट दिया गया है 25 अप्रैल 2024 दिया गया, एंड लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी वो है 30 अप्रैल 2024 दिया गया है। सो अगर आप ऑल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस इंस्टीट्यूशन की साइट पर चेक कर सकते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।